नमस्ते। वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपने इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि सम पर्टिकुलर फैट लॉस रेसिपी ट्राई करने से या फिर कोई फैट कटर ड्रिंक ट्राई करने से आप 7 डेज में 7 केजी वेट लूज कर सकते हैं या फिर 10 डेज में 10 केजी वेट लूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ये बिल्कुल सच है? क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे वीडियोस पे अक्सर बहुत सारे व्यूज आते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मतलब इस बात को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, कोई भी वेट लॉस ड्रिंक ट्राई करने से, कोई भी वेट लॉस रेसिपी ट्राई करने से या फिर फैट बर्नर, फैट कटर ड्रिंक्स, माय गॉड बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इन शॉर्ट एक्चुअली इन सभी ड्रिंक्स को या रेसिपीज को ट्राई करने से आपका वेट लूज नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है। तो आपको किस बात पे रिलाई करना चाहिए, वो है वेट लॉस के बेसिक्स, कि वेट लॉस बेसिकली होता कैसे है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज एग्जैक्ट रेसिपी ऑफ वेट लॉस। Those are not those fat cutting और fat burning recipes. This is something else. ये कुछ और है जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई वेट लॉस रेसिपी ट्राई करें तो मिसलीड होने की बजाय आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ उस वेट लॉस रेसिपी को ट्राई करें। तो फिर अगर फैट लॉस ड्रिंक्स या फिर रेसिपीज ट्राई करने से अगर वेट लॉस नहीं होता है तो फिर कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक जॉब करते हैं, ऑफ कोर्स आप जॉब करते हैं और आपके बैंक में 2 अकाउंट्स हैं, एक आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा आपका सेविंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट में हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आता है जिसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं, जैसे कि रेंट्स, लोन्स, ग्रॉसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस अमाउंट में से जो अमाउंट बच जाता है वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। डेली हम जितनी भी फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, मतलब एक अमाउंट मिलता है हमारी बॉडी को उसके फंक्शंस को पूरा करने के लिए, जैसे कि चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, सांस लेना और खाने को डाइजेस्ट करना। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसके लिए बॉडी खाने से मिली उन कैलोरीज को यूज करती है। और जो भी कैलोरीज बच जाती हैं, जो आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की होती हैं, जो यूज नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, वो आपके सेविंग अकाउंट मतलब आपके फैट स्टोर्स में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो अब बात आती है कि सेविंग अकाउंट कब यूज होता है। डेफिनेटली सेविंग अकाउंट तब यूज किया जाता है जब सैलरी से आपके खर्चे नहीं निकल पाते हैं या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आपकी सैलरी से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, देन यू विल यूज टू दैट सेविंग अकाउंट। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी भी फंक्शन करती है। अगर हम अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तब बॉडी उस स्टोर्ड फैट को मतलब अपने सेविंग अकाउंट में से फैट निकाल के उस कमी को पूरा करेगी। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आती है कि फैट लॉस का बेसिक होता है कम कैलोरीज कंज्यूम करना या फिर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना जितनी हम डेली कंज्यूम करते हैं, तब आपका फैट लॉस होता है। इसमें आप कोई भी ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोई भी वेट लॉस रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, दालचीनी का पानी पी रहे हैं रात को, उससे इसका डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है। सो कैलोरी डेफिसिट इज द बेस ऑफ वेट लॉस। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप कितने भी फैट बर्निंग रेसिपीज ट्राई करें, कितने भी फैट बर्निंग ड्रिंक्स ट्राई करें, यू विल नॉट लूज वेट। 7 दिन में 7 किलो तो क्या 7 साल में भी 7 किलो आपका वजन कम नहीं होगा। तो इन शॉर्ट आपकी सैलरी के साथ आपको कोई भी बोनस दिया जा रहा है या फिर कोई भी पर्क दी जा रही है, उससे आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगा जब आपकी सैलरी से आपके खर्चे नहीं निकलेंगे तब। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये सभी वेट लॉस ड्रिंक्स बिल्कुल यूजलेस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इससे आपका वेट लॉस सिर्फ बूस्ट हो सकता है, वो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी इज अ गुड ड्रिंक क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके हंगर को सप्रेस करता है तो नेचुरली आप कम खाएंगे। कुछ फूड आइटम्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फाइब्रस फूड आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं,
हैं, तो इन सब से आपका वेट लॉस प्रोसेस सिर्फ बूस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस इसी पे डिपेंडेंट है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करेंगे और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट फॉलो करेंगे तब भी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर भी रहे हैं और आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10 दिन में 10 किलो, तो क्या आपका 10 साल में भी 10 किलो वजन कम नहीं होगा। सो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को जानने की कि किस तरह से वेट लॉस होता है। और ये जो वेट लॉस ड्रिंक्स हैं या फिर रेसिपीज़ हैं, इनसे सीधा सीधा संबंध आपके वेट लॉस से नहीं है। हाँ, वो इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको मदद कर सकते हैं वेट लूज करने के लिए, बट दैट इज़ नॉट द बेस ऑफ योर वेट लॉस प्रोसेस। सो सही तरीके से वजन कम करने के लिए अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज पता कीजिए। गूगल पे कैलकुलेटर होता है, उसमें अपनी हाइट, वेट, अपना एक्टिविटी लेवल फीड करके वो आपको वेगली एक आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज देगा। फॉर एग्जांपल 1800 कैलोरीज वो आपको बताता है, तो आपको 1800 कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है ताकि आपका बॉडी, आपका जो सेविंग अकाउंट है, जो आपका फैट स्टोर है, उसमें से कैलोरीज निकाल के अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो दैट्स ऑल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्विंसिंग लगी, अगर आपको अच्छा लगा सुनकर, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आप मेरे साथ मिस न करें। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।